चलिए ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कह रहा था ना कि भैया जिस तरह से एक पैरेललोग्राम है और अ, या पैरेललोग्राम मान लो या मत मानो, मान लो चलो एक पैरेललोग्राम है और ये मैंने आपको कहा था कि भाई घर पे करके लाना प्रूफ। किसी ने किया? ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और इन दोनों को हम कहते हैं मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट को मिलाकर यह एक ट्राइंगल बन गया इस तरह से। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम ये कहते हैं भैया कि ये ट्राइंगल है ना जो DPQ, तो यहाँ लिख लो भाई कि जो P है और जो Q है वे क्रमशः AB व BC के मिड पॉइंट है। ठीक है, AB व BC के मिड पॉइंट है। यह बात हम समझते हैं और ये बात हमें समझ में आती भी है। अब मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? अरे डन ऑलरेडी भैया सचिन, डन ऑलरेडी तो हुआ था, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली क्या बताया था कि ये 3/8 होता है, यह 1/4 होता है, यह 1/4 होता है, यह 1/2 होता है, सॉरी 1/8। मैंने आपको शायद ये बताया था, है ना? तो अब ये क्यों होता है मैंने ये नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि भाई मैं बताऊंगा और आप एक बार करिए। तो समझ में आई बात कि इसको दोबारा कराने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन सिर्फ आपको समझाना है, और आप इतने होशियार चंद हो चुके हो सब के सब कि चुप ही नहीं रहते हो, बस बोलना ही बोलना है। चलिए, तो आप सबको पता है और किस तरह से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको आश्चर्य हो जाएगा कि अगर जब मैं एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ तो एक्सप्लेनेशन में, है ना, जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेनेशन में आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते ही हो जाएगा। बोले गुरुजी कैसे? माना माना यह क्या है, एक एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में इतना आपने देखा होगा, नीचे बनाना प्रूफ बता रहे हैं अपन, कि अगर ये एक डायगोनल होता है तो डायगोनल क्या करता है बताओ? डायगोनल इसके एरिया को दो बराबर भागों में बांट देता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग हो गया, यानी कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बोले बात तो गुरुजी एक नंबर कही है आपने। मैंने कहा भाई ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर बढ़ जाएगा तो यह DQ क्या है? एक DQ भी तो एक ऐसी रेखा है जो इस ट्राइंगल को भी दो भागों में बांट रही है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, दिख रहा है ना, क्यू आपका तो मिड पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल को भी दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि अगर ये पूरा अगर मान लीजिए एक है, तो यह हिस्सा आपका 1/2 हो गया पूरा, यह हिस्सा आपका 1/4 हो जाएगा, और यह हिस्सा आपका 1/4 हो जाएगा। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ रखना पड़ेगा डियर, यही तो खिलाड़ी बनने वाली बात है। बोले यार गुरुजी ये तो मजा सा नहीं हो गया क्या? बोले हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 1/4 आ गया? बोले हाँ, कोई इशू नहीं, वो तो फिक्स हो चुका है। क्या वही कंडीशन आपको क्या दिख रही है? अगर मैं BD को मिलाता हूं और यहां पर भी एक आपके सामने मीडियन डल रही है, तो यह हिस्सा भी आपका 1/4 हो जाएगा। बोले गुरुजी अद्भुत, अद्भुत गुरुजी अद्भुत। बोले बात तो गुरुजी ठीक है कि हाँ यार ये भी सामने, ये भी मिड पॉइंट ही तो है, यानी कि ये भी 1/4 और ये भी 1/4। इसी प्रकार एक और पैरेललोग्राम में बनाता हूं एक चीज को समझाने के लिए, कि अगर मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाया तो ये वाला जो डायगोनल है और ये दोनों मध्य बिंदु हैं, है कि नहीं? बोले गुरुजी फिर से मतलब चौंकाने वाली बात कर दी आपने। मैंने कहा हाँ कि भाई ये अगर मेरे सामने एक डायगोनल है तो यह अगर दो होगा तो क्या यह एक यूनिट होगा? बोले ठीक है, होगा नहीं होगा? बोले हाँ ऐसा ही होगा। आपको इतना तो पता ही है कि ये डायगोनल इसको 1/2 में बांटता है, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/8। क्यों? क्योंकि इन दोनों के एरिया में, जैसे कि मैं इसको बनाता हूं A, इसको बनाता हूं C, इसको बनाता हूं P, इसको बनाता हूं Q, आपको पता है ना कि अगर मैं ये B लिख रहा हूं तो ABC का जो एरिया है वह PQB के एरिया का क्या होता है? 1/4। तो ये ऑलरेडी 1/2 है, क्योंकि एक हमने पूरा माना था ना, तो ये ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/2 का भी 1/4, तो ये हिस्सा 1/8 हो गया। बस, तो ये हिस्सा 1/8 हो गया। तो अब टोटल कितना है? टोटल 1 है, तो 1 में से क्या घटा दो? 1 में से 1/8 माइनस 2/8, 2/4, दोनों को जोड़ा ना, और इसको और 8 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो यानी कि कुल मिलाकर आपके सामने
4 और एक 5/8 घट जाएंगे, यानी कि कितना बचेगा? 3/8। भाई गजब का क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया चीज है ये। मतलब ये पेपर में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के दे देता है। अक्सर अभी मैंने एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन देखा था, ये आया था, मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ही गजब का प्रश्न पूछा गया। सेम एक आयत है, 1/2 1/2 समझ नहीं आया डियर। बस सिंपल सी बात है कि जो डायगोनल होता है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, बांट दिया, बस आधा आधा हो गया। ठीक है, बस आइए। सर 1/8 कैसे आया? बीबीक्यू कैसे आया? बुद्धि दो भाई साहब, गणेश जी इनको सबको बुद्धि दो। चलो ठीक है, 1/4 कैसे आया भाई? पीबीक्यू, बस एक बच्चा कह रहा पीबीक्यू बोल दो सर, पीबीक्यू। ओके, क्लियर है क्या? अब बस चलो, मैं कहता हूं, आप सुनिए बस, मैं ये कहता हूं ये पैरेललोग्राम है और ये आपका एक डायगोनल है, ये आपका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, आपको मैं कहता हूं कि भाई इसका मान लो ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो आप सिंपल मुझे बताओ, ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है और ट्राइंगल पी क्यू बी का जो एरिया है का रेशो क्या होगा? एरिया का रेशो। सर आपने बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर ये 2 होता है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो पैरेलल साइड्स है ना उससे आधा हो जाता है ना, जो उसका छोटे वाले ट्राइंगल का होता है, तो इनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कहाँ दिक्कत है यार? बोले सर काहे की दिक्कत? ठीक है, मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि मैंने जब इस पूरे ट्राइंगल, पूरे पैरेललोग्राम को एक माना है, तो ये डायगोनल इसको किस भाग में विभाजित कर देता है? 1/2 और 1/2, यानी कि ये पूरा जो एबीसी है यह 1/2 हो जाएगा ना अपने आप में, एक्चुअल में 1/2 हो जाएगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, किस किस रेशो के बराबर लिखूं? एबीसी मेरा 1/2 है, तो 4 रेशो की वैल्यू मेरी 1/2 के बराबर है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो ये एक रेशो ही तो है, पी बी क्यू, तो यही तो मैं कह रहा हूं ये 1/8 है, और यही तो मैंने लिखा है यहां पर। ओके, इतनी बात को इतना बड़ा मत बनाया करो, छोटी सी होती है ना? हाँ, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, अब सारी मतलब मुसीबतें आसान हो जाएंगी अगर थोड़ा सा सहयोग आप करोगे। सर पूरे का 1/2 और उसका 1/2 1/4, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, गुड पॉइंट। ए बी, बैक करना है क्या? चलिए, ए बी सी डी, ये आपके क्या है? ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है डियर। और आपसे मैं बोल देता हूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर पी पॉइंट है और यहाँ पर मेरे पास क्यू पॉइंट है, और पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। इतना डीपली एग्जाम में नहीं आता चंदन कुमार। ऊपर ऊपर से पढ़ो चंदन, छांट छांट के हमें बता देना लास्ट में, है ना? छांट छांट के पढ़ो तुम तो बस, सब आपको तो समझ है ना, आप तो सुनार हो, तो दूर से परख है आपको तो। होशियार चंद, पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है ना? चलिए, हम बोल रहे हैं कि सीडीएस में आया हुआ है, लेकिन इसके पची नहीं रही है बात, तो मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ये सारा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी मेरा क्या है? ये भी शेडेड है, और ये भी शेडेड है, और ये भी शेडेड है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है शेडेड और अनशेडेड का। चलिए, शेडेड और अनशेडेड का रेशो निकालना है कि इनके एरिया का रेशो क्या होगा, है ना? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एंड अनशेडेड पोर्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब ज्ञान होता तो कर लेते, है ना? ऐसे चंदन बोलते रहा करो। एक बच्चा बार बार ये बात पूछ रहा है कि सर न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच 27 तारीख से हो जाएगा शायद स्टार्ट, है ना? क्योंकि ये 26 को खत्म होगा, उसके बाद 27 से हो जाएगा, है ना? लेकिन उससे, उसमें भी हम जो चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे उसमें, और फिर हम पढ़ेंगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर हम पढ़ेंगे उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी अच्छे से, और बस फिनिश।
फिर दोबारा से परसेंटेज नंबर सिस्टम, फिर परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइकिल है पूरा उसमें। तो क्या करें सर, इसका आंसर निकालो। अरे बताया ना आपको कि यह क्या होता है, अगर टोटल पूरा 8 है, टोटल अगर 8 है, टोटल एरिया अगर 8 यूनिट मैंने मान लिया, तो यह कितना हो जाता है डियर, 3 यूनिट हो जाता है, बताया था ना। तो बस, तो 3 यूनिट आपका अनशेडेड है, तो शेडेड कितना होगा, 8 में से 3 घटा दो, तो 5:3 आंसर आ गया। क्लियर है, मजा आया। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, आराम से आराम से आंसर दीजिएगा ना, आंसर आराम से सॉल्व करिएगा, बढ़िया प्रश्न है, आराम से। ये देखो कहाँ से जाएगा भाई, अब वही संघर्ष की स्थिति में आ जाता हूँ मैं। आया 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 आया, ठीक है भाई, हो गया, यस, बैठ गया जैसे तैसे, है ना। चलिए तो कैसे करने वाले हैं, समझ जाना कि कहना क्या चाहता हूँ और उसके बाद ही आप आंसर देना, चलिएगा, आराम से समझना, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हम इसको इससे मिला दे रहे हैं, अभी बनाना मत आप लोग, आराम से, है ना। देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अर्धवृत्त बना दिया। क्या तीनों सर्किल इक्वल हैं सर, अभी रुको पता लगेगा वो तो। समझ में आ रहा है क्या, समझ लो यार, कोशिश करो, क्योंकि फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है कि एक अर्धवृत्त बनाओ पहले आप, एक अर्धवृत्त के अंदर दो अर्धवृत्त ये रहे और एक सर्किल ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है माय डियर। हाँ, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया। अभी मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं, तो बस मस्त रहो थोड़ा सा। स्मार्ट ब्रिजेस, अभी रुक जाओ भाई, मसाला मांग रही है ब्रिजेस की खाल, बहुत दिन हो गए ना इसको। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये देखो, अगर मैं इसको बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी, ठीक है। और एसी को मैंने कितना बोल दिया, एसी मेरा कितना है, 84 सेंटीमीटर है। और ए बी बराबर मेरा कितना है, ए बी बराबर मेरा बीसी है, ठीक है। और ये जो सर्किल दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चलो निकाल दो फटाफट से। और ये करना पड़ेगा भाई, एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन का लेना था क्या सर। अब यार देखो, कोशिश तो खूब की हमने भी, ऐसा तो नहीं छोड़ दिया हो, छुट्टी पे चले गए हो, है ना। लेकिन अब सोचो कितना पढ़ने के लिए तुम्हें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संतुष्टि मिल गई होगी कि वास्तव में कोर्स पढ़ा, फुल्ली पैसा वसूल है, बोलो। वो मैंने अपना कर्म किया है, बस उसी वजह से मेरे को संतुष्टि है। चलिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या कहता है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये कहता है, हाँ, तो यहां हम कह सकते थे, तो भाई सिंपल सी बात ये है कि आपका जो एसी है 84 है, तो यहां हम कह सकते हैं कि भाई रेडियस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एसी पूरा 84 है, तो ये 42 और ये 42 यानी कि 21 और 21, और ए भी बराबर बीसी है। तो आप तो यार समझदार खिलाड़ी हो, अगर ये मैं कह सकता हूं क्या कि ये रेडियस 21 का पूरा सर्किल है, आधा और आधा, तो एरिया कितना हो जाता है, 24 64, अपना चार्ट के माध्यम से। क्या भाई, दिमाग चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। और अगर मैं बात करूं रेडियस 14 का एरिया कितना हो जाता है, रेडियस 14 का एरिया हो जाता है 616। तो यह एरिया आपको घटाना है किससे, बिग बिग सेमी सर्किल से, बिग सेमी सर्किल से, किससे, बिग सेमी सर्किल से। और बिग सेमी सर्किल का एरिया कितना है, बिग सेमी सर्किल का एरिया
ओ सॉरी, इसका 1386 होगा, है ना, इसका 1386 होगा। 21 है, मैं 24 समझने बैठा। ठीक है, बिग सेमी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? तो सर उसकी रेडियस 42 हो गई, तो आपको मैप डायरेक्ट निकालना है भाई, ऐसे नहीं करना आपकी पाई आर स्क्वायर लगाने बैठ जाओगे। पाई आर स्क्वायर लगाने बैठ जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा 2 मिनट में अंदर। तो मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस अगर 7 होती है तो एरिया 154 होता है। रेडियस अगर 42 हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा? सर ये अगर 6 गुना है तो एरिया कितना गुना हो जाएगा? 36 गुना। और 154 इंटू 36 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5544। वेल डन। तो आपके कंटेंट में क्या यह भी ऐड हो चुका है क्या? हाँ, ऐसे ही ऐड ऑन आपको करते जाने हैं कि सर अगर रेडियस 42 हो जाए तो अपना एरिया कितना हो जाएगा? 5544 हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब क्या आंसर निकालना आसान हो गया, क्योंकि इसमें से आपको क्या घटाना है? इन दोनों के योग को घटाना है। 6 और 6 12, और बटे 2 भी करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये तो पूरा सर्किल का है, हमें तो सेमी सर्किल का निकालना है, तो बटे 2 करके 6 और 6 12, 2 8 और 1 9 और 1 10, 1 10 2002, 2002 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 770 आ जाएगा 2772 में से घटने के बाद। तो जिनका भी 770 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, मतलब गलती का कोई चांस ही नहीं बनता है भाई, ये बिल्कुल सही है। अच्छा लगा? हाँ सर, R42 क्वेश्चन मार्क भेजा है 3 बार एक बच्चे ने। R42 कैसे हुआ? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? इस बड़े वाले का, ये बड़ा वाला भी एक सेमी सर्किल है, सोचा करो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना तब तक सब खराब है भाई। सिंपल सा लॉजिक है सर, ये उसका व्यास है बड़े वाले का, तो त्रिज्या यही तो हो जाएगी ए बी, तो 42 ही तो होगी त्रिज्या। सोचो बस, सोचने के ही मतलब वो है। सर जो मैं पढ़ा था वो तो रह गया, समझ में नहीं आई, दोबारा भेजना है। चल अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है, करोगे? तैयार है सेना? बस मेरे को यार एक ही टेंशन है यार। बोले क्या? डायग्राम कैसे बनाऊं? मैं कोशिश कर सकता हूं, आप समझ जाना है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं, कृपया करके मेरा सहयोग दीजिएगा, और इस सहयोग के साथ चीजों को और अच्छा बनाते हैं। चलो आप समझ जाना बस, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं बस। हालांकि बचपन में खूब बनाया था ये, लेकिन भूल गए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आराम से कि भैया देखो, ये आपके सामने एक एक इस तरह से ऐसे लेकर चला गया, इस तरह से ऐसे लेकर चला गया, इस तरह से ऐसे लेकर चला गया, इस तरह से ऐसे लेकर चला गया। ठीक है, और फिर इस तरह से ऐसे लेकर चला गया, ऐसे लेकर चला गया। चलिए ठीक है, और फिर मैंने इनको क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। कोई करेक्शन नहीं है इसमें। चलिए, तो इस तरह की बात कही भाई मैंने आपसे कि ये है सर सेक्टर है ये, या सेमी सर्किल है, ये एक आर्क है डियर। वो तो दिख ही रहा है यार, सेमी सर्किल ऐसा थोड़ी बनाता मैं, है ना, हालांकि वो समझ में आ गया होगा काफी लोगों को। हाँ तो ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो ये आपका एबीसीडी है, ठीक है, और ये आपका ओ केंद्र है, ओ आपका केंद्र है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको इसका स्क्वायर की साइड दे दी 8, आपको इस स्क्वायर की साइड दे दी है 8, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तरीके से करना, आंसर निकाल के दो, आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। पाई में निकालना, पाई में, या पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खुशबू कुमारी, चलिए भैया, बहुत ही गजब की बात है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे बीच में डंडा डाल दूं यहाँ पर, और यहाँ पर डाल दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि गुरुजी यार इस तरह के तो आपने कराया था क्वेश्चन, याद आ रहा है क्या? और ऐसे 4 बन रहे हैं, एक ये बन रहा। भाई देखो ना, इसी 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 तरह से मैं ये देखता हूं कि एक तो ये बन रहा, दूसरा ये बन गया, और 2 ये बन गए।
क्या ये सब सिमेट्रिक है? क्या ये सब सिमेट्रिक है? अगर इसका निकालोगे तो इसका भी निकल जाएगा अपने आप ही, 4 टाइम्स कर देंगे। आपको याद होगा कि इसका एरिया हमने निकाला था कि जब रेडियस हमारी 7 होती है तो हमने कैलकुलेट भी किया था, याद आ रहा है? आना चाहिए यार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये 8 है, तो क्या ये वाला जो पोर्शन होगा ये 4 हो जाएगा क्या? हाँ, ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि सर ये वाला पोर्शन 4 हो गया, और अब रेड रेड पोर्शन में देखिए, क्या ये एक क्वार्टर सर्किल बन रहा है क्या? रेडियस 4 का दिख रहा है रेड वाला, देखिए बस मैं केवल एक पे काम कर रहा हूं अभी। बन तो रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा से बन रहा है। अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री रहेगा ना? हाँ। क्या यहां पर ये जो डायगोनल है ये एक ट्राइंगल बना रहा है क्या? 4 बाई 4 का, बीच में 90 डिग्री। अच्छा भैया, तो इस क्वार्टर सर्किल का एरिया क्या निकालोगे अगर रेडियस 4 है तो? बोले सर ऐसे निकालेंगे, देखो पाई आर की वैल्यू 4 है और अपॉन 4 कर देंगे। करना ही पड़ेगा यार, इसमें कौन सी मतलब दुविधा वाली बात क्या है? मैं पहले इस पे डील कर रहा हूं, मैं बाकी तीनों को देख ही नहीं रहा हूं। तो ये कितना आ गया भाई? 16 पाई/4। तो क्या इस पूरे सेमी सर्किल का, क्वार्टर सर्किल माफ कीजिए, क्वार्टर सर्किल का एरिया 4 पाई आ गया क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत गजब भाई। अगर ये 4 पाई आ गया तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा भाई? केवल इस ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का होता है सर 1/2, दोनों भुजाओं का गुणनफल साइन थीटा यानी कि 90 एक होता है, यानी कि सर ये हो जाएगा 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पोर्शन का एरिया कितना आ गया? 4 पाई माइनस का 4, क्योंकि इस पूरे में से आपने ये 4 घटाना है, माफ कीजिए 8 8 8 8। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? कोई भाई सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने यही तो किया, इस ट्राइंगल को घटा दिया, यही तो है वो एक तरीके से लघु वृत्तखंडी तो है ये। तो मैं 4 पाई में से क्या कर दिया मैंने, आपका ये 8 घटा दिया, तो यहां मैं कह सकता हूं कि हाफ लीफ का एरिया आ गया, हाफ लीफ का एरिया आ गया। ये हाफ लीफ है, हाफ लीफ, हाफ लीफ ही तो है। तो ये वाली इसके सिमेट्रिक है, तो ये भी 4 पाई - 8। तो इसका डबल करेंगे तो फुल लीफ का एरिया आ गया भाई। तो फुल लीफ का एरिया कितना आ गया? डबल करने पर 8 पाई - 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यह केवल एक फुल लीफ का एरिया है, एक फुल लीफ का एरिया इतना है। तो एक कितनी बन रही है ऐसी? 1 2 3 4। तो टोटल शेडेड का एरिया निकालेंगे, टोटल शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, तो 8 पाई - 16 इंटू 4, कॉमन ले लो 8 को, तो 8 चौके 32 माइनस पाई - 2। मजा आया? क्लियर हुआ? सीखना पड़ता है, ये सब चीजें आएंगी, दिमाग तभी खुलता है भैया, है ना? केवल 4 पाई कैसे सर? यार इसमें कहां कसर रह गई बताना मेरे को। भाई मैंने पूरा लिख दिया, अब इसमें 4 पाई कैसे मतलब क्या? मतलब कहां लॉजिक कहां बिगड़ गया तुम्हारा, ये बताओ मेरे को। चलो 4 पाई - 8 क्यों किया सर? क्योंकि हमें इस लीफ ही तो निकालना है, एक्चुअल में शेडेड रीजन ये लीफ ही तो है। तो लीफ का ये वाला हिस्सा निकाला मैंने, और ये कैसे निकाला? इस पूरे क्वार्टर सर्किल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को घटाने पर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। अभी अच्छी अच्छी चीजें यार, ना बताएं तो मन थोड़ी मानता है किसी इंसान का, ना मान सकता है, तो पढ़ लो अच्छे से। चलिए, वरना ना भी बताए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती चीजें कभी भी। फोकस रखो, है ना? पाई आर स्क्वायर निकालने से खत्म नहीं होता चैप्टर ये। हाँ नेक्स्ट, बस हम तो डायग्राम के पीछे वो हो गए बस, वरना डायग्राम हमारे खटाखट बन जावे ना, तो हम छोड़े नहीं इसको। अभी रुक जाना भैया, है ना? फिर बाद में फिर तुम मेरे को एक तो कहता कि डायग्राम गलत बना दिया, तो एक कमेंट मैंने पढ़ा धोखा दे दिया। बताओ, डायग्राम गलत बना धोखा दे दिया? चलिए, किसी के वहां तूफान आया क्या अभी तक? कौन से स्टेट में आया है बता देना मेरे को अभी। गुजरात? नहीं गुजरात से, अरे वैसे नहीं, रियल में देखा है क्या किसी ने? वो तो मेरे को पता है कहाँ गया, पल पल की खबर है मेरे पास। ठीक है, इसकी रेडियस निकालो। अगर इसकी रेडियस आर दे रखी है, ये सबकी आर ही है, इन सबकी आर दे रखी है, तो छोटी आर क्या होगी?
इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब आर के संदर्भ में निकालनी है, क्या होगी? कंचन 3 का ले लो, है ना, 3 मंथ है ना ओनली, उसमें हो जाएगा। आया आंसर? चलिए देखो भाई, ऐसी बात है, दिमाग लगाना पड़ता है और वो लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो बताइए भाई कैसे लगाएंगे आप? आप सब लोग भली भांति परिचित हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्क्वायर जो है ना, ये इसके सेंटर है, इसको मैं मान रहा हूं C1, इसको मैं मानता हूं C2, इसको मैं मानता हूं C3, इसको मैं मानता हूं C4। तो मैं इसको यहाँ C1 लिख रहा हूं, इसको यहाँ C2 लिख रहा हूं, इसको यहाँ C3 लिख रहा हूं, इसको यहाँ C4 लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि इनकी स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? तो बोले गुरुजी ये बात तो मतलब मजे वाली हो गई यार, 2R और 2R और 2R हो गई। कैपिटल आर ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशन निकालना है तो स्मॉल आर अलग चीज और कैपिटल आर अलग चीज है। आपसे मैं ये कहता हूं और कहूंगा भी कि भाई अगर मैं C2 और C3 को मिलाता हूं, सेंटर C2 और C3 को, आप समझ रहे हो ना कि मैं इस वाली चीज को यहां विजुअलाइज कर रहा हूं जिससे कि मेरे को सर्किल ना बनाना पड़े। गॉट इट ना? हाँ बस समझ लेना। तो भाई C2 और C3 एक्चुअल में अगर मैं देखता हूं C2 C3 की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर एक स्क्वायर के रेस्पेक्ट में देखते हो गुरुजी, तो यह हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 2R, यानी कि 2√2R। किसी को कोई दिक्कत है क्या? वो कैसी बात है, डायगोनल अगर A होता है तो वो √2A होता है, ये 2R है तो √2 टाइम्स ऑफ 2R हो गया। मजा आ गया? बोले हाँ। और इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे? यहां से यहां तक की परिधि तक की दूरी R, यहां से यहां तक छोटा सर्किल का डायमीटर 2R, और यहां से यहां तक वही बड़ा सर्किल आ गया फिर से C2 केंद्र तक R। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या डियर? इस लाइन पे देखो, अलाइनमेंट में मैंने लाइन में अलाइनमेंट में ये दिखाया ना आपको कि यहां से अगर मैं इसको यहां इस केंद्र से इस केंद्र को मिलाता हूं तो ये एक डायमीटर आ रहा है, देखो यहां पर, तो इसको बीच में छोटा सा 2R ले लिया बस, तो ये भी R और ये भी R, बराबर कर दूं तो R प्लस 2R प्लस R, सॉल्व कर लो। तो सर 2R इधर माइनस हो जाएगा, तो 2R अगर आपने कॉमन ले लिया तो √2 माइनस का 1 बराबर 2R, 2 से 2 कट गया, तो R बराबर क्या आ गया? √2 माइनस 1 इंटू R। क्लियर? बहुत मजेदार चीज है, यही तो समझने का खेल है ना। ठीक है, बस यही समझना है कि डायगोनल जो है उसको आप रेडियस की टर्म में कैसे लिख सकते हो, और बिल्कुल सिंपल है, आप बस ध्यान ही दे लो, बस वही आपको करना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो दिक्कत होगी। अब ध्यान ही नहीं देता है बच्चा तो फिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, वही सब उसमें घुमा रहता है। सिंपल लॉजिक है यार, यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये रेडियस हो रही है बड़े वाले की, यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये भी रेडियस हो रही है, हमें केवल सेंटर टू सेंटर मतलब है, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये बीच में 2R भी तो आ रहा है छोटी वाला, क्योंकि देखो ना ये R और R 2R, तो ये 2R बीच में आ गया यार, बराबर कर दो। शेडेड रीजन भी आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? अब आपसे पूछ ले शेडेड तो बताना पड़ जाएगा ना। शेडेड कैसे निकालोगे फिर? अगर ये इस सर्किल के अंदर डालने के बाद भी मैं पूछ लूं कि ये शेडेड निकालो मेरे को, तो ये शेडेड निकालो, ये वाला, तो बन गया ना क्वेश्चन। इस स्क्वायर में से सर्किल का एरिया पता हो पहले तो, छोटे वाले का घटाना पड़े, एक पूरा सर्किल घटाना पड़े और एक ही छोटा वाला घटाना पड़े, बन सकता है क्वेश्चन, तो कुछ भी बन सकता है। लॉजिक का खेल है सारा, है ना? आप तो खुद सोचो इस चीज को कि हाँ यार बन सकता है, क्या दिक्कत है? निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। और जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो ना उतना बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन को सीखना मतलब ऐसा ना कि मतलब सीखना है, एक होता है ना बच्चे के अंदर यार मजा आ रहा है सीखने में इस तरह के, वरना अगर आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे होते ना क्वेश्चन तो कोई नहीं कराएगा। आप एंजॉय करो बस। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने एक एबीसी ट्राइंगल है, ए बी सी, और ये 90 डिग्री है। राहुल इतना डीप में नहीं आएगा, तो राहुल छान के पढ़ो यार, जब तुम्हें पता है ना क्या क्या आएगा तो छान के पढ़ो, ऐसा जरूरी थोड़ी है तो। लेकिन है ये सबके लिए, केवल राहुल को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। क्यों? क्यों राहुल? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे भाई। चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने ए बी पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, और समझ जा रहे हो ना? समझो, ठीक है, ये दो सेमी सर्किल मैंने बनाए। ठीक है, आप लोग 50 पाई माइनस, अगर 50 पाई और ये 96 इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो मैं अगर इन पोर्शंस का एरिया निकालता हूं, इन पोर्शंस का, तो इन पोर्शंस का एरिया क्या होगा? 50 में से 96 घटा दूं
और बटे 2 कर दूं या कुछ भी कर दूं, 50 में से 96 घटा दूं? बोले ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 50 पाई से 50 पाई कट गया, तो बचेगा क्या? केवल और केवल 96। तो कहने का मतलब ये होता है जो ये शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड वाले, इनका जो एरिया होगा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, सब नहीं समझ में आया है ना, कि कैसे घटाया कैसे करा, ये नहीं समझ में आया, इसे मैं लिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, इसे मैं लिखाऊंगा भी है ना। अभी पहले आप समझो, पहले ये 50 पाई क्लियर कर लो। पहले ये 50 पाई, भाई बड़ा सर्किल है, इसकी रेडियस हो जाएगी 10, क्योंकि ये तो आपका एक डायमीटर है ना, रेडियस हो जाएगी 10, एरिया हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 पाई और उसका आधा, सेमी सर्किल है 50 पाई। यहां तक क्लियर है? अब लिखो थ्योरी, लिखो थ्योरी, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब थ्योरी लिखो, थ्योरी से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ना कि मैंने कौन कौन से लिए हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा फिर आपको। मैं कह सकता हूं कि ए बी पर बने, ए बी पर बने सेमी सर्किल, प्लस ए बी पर बने सेमी सर्किल, ए सी पर बने सेमी सर्किल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर बीसी। अब देखो आप, एबी पर बने सेमी सर्किल का एरिया, एसी पर बने सेमी सर्किल का एरिया, आवाज आ रही है? हाँ। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 50, इसका कितना था? 50, तो ये कट गया, बचा हुआ ये। अब इसी चीज को जो आपने कॉपी में लिखा है ना, इसको फील करते हैं डायग्राम के माध्यम से, करें फील? आओ देखो डायग्राम, देखो आप कि यार ये वाला ले लिया हमने, ये वाला ले लिया हमने, और हमें ये निकालना था, तो हमें घटाना तो यही पड़ेगा। सोचो अगर ये निकालना है, तो ये जब पूरा लिया आपने, ये जब पूरा लिया, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, और ये भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस हो रहा है इसके अंदर। यही खेला है, तो इसलिए ऐसा होगा। ठीक है डियर, चलिए। सर जी आपकी शादी का इंतजार कब से कर रहा हूं। कब से कर रहा है भाई? हैं? कब से, हमें बता दो। चलिए आगे चलें। हाँ पता नहीं यार, इनको लग रही है, इनको करनी होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मुझे बनाने दो, फिर तुम बनाना, ठीक है? अभी रुक जाना, बताना मत, कोई ज्यादा मिस्टर इंडिया नहीं बनेगा। अरे यार, नए पेज पे आओ। कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता अभी, है ना? अभी तो नहीं कर सकता आखिरकार, क्योंकि उनको पता है, हमने पहले ही बोल दिया था। सबर कर लेना अभी भी, है ना? अभी भी ये खत्म हो सकता है एक बार तो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ तो छोड़ दो सर, इतना बनाया आपने और तुम पूरा मिटा रहे हो। बताओ, ये है, बताओ डायग्राम, ये क्या है? ये उस तूफान से लड़ने की ताकत मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? ये हथियार है अपने पास, ठीक है? मैंने इसको बना दिया, ये डी पॉइंट है आपके सामने, ये ए मैंने बोल दिया, ये मैंने बी बोल दिया, ठीक है? अब इसको हम बोल देते हैं सी पॉइंट, ई तो इसको कर दो शेडेड,
आजकल के बच्चों की मैंने मेंटेलिटी देखी है, ऐसे मतलब कोई भी मतलब ऐसे पाकिस्तान को लपेटे में ले लेगा, चाइना को लपेटे में ले लेगा, ये क्या बात है यार, क्या मास्टर है ये सब। अरे भैया ये सब में कुछ नहीं रखा है, ना वो कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हो, सिर्फ बस बातें कर लो। अपने यहाँ की स्थिति देखो पहले, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हम बहुत ज्यादा जल्दी, अरे तो यही तो एजेंडा सब यूज करते हैं ना, ये तो पॉइंट्स हैं मतलब लोगों को भ्रमित करने के। अब पूरा काम ही खत्म हो जाता है आदमी का पूरा मतलब एक तरफ सब गायब। ठीक है, नहीं मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ऐसी जस्ट जनरली बात कर रहा हूँ ना, किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि किसी के बारे में बोल रहा हूँ, ये तो है ही मतलब, ये तो जनरली चलता भी है, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक सिंगल को पॉइंट आउट है, लेकिन ये चल रहा है, एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया हमारे आसपास, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये 45 डिग्री है, ठीक है ना, ये हमारा 45 डिग्री है इस तरह से। अब आपको मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बताइए क्या होगा। लेंथ दे रखता हूँ, ये दे दिया मैंने आपको 4 और ये दे दी मैंने आपको 3। चलिए सर फिगर को क्या नाम है, सर प्लीज बता दो। सुजीत है इसका नाम। अरे सर क्या सर, सॉरी सॉरी सॉरी, एच डी सुजीत है, हैवी ड्राइवर सुजीत। अरे कोई नाम थोड़ी है भाई, एक तरीके से एक चाप है, आपने खींच लिया बस बना दिया, अब निकालो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक होता है, आपको पता है कि भाई ये चाप का एरिया निकालना, एक व्रत होगा कोई, तो मैंने ये एक व्रत बनाया और हमने ये देखा कि पाई आर स्क्वायर, पाई 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस 4 है ना पूरी, बटे कितना हो जाएगा, ये पूरे का है तो बटे कितना हो जाएगा 45 बटे 360। आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, लेकिन यही बात है बस समझने वाली कि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये 45 डिग्री है तो ये 1/8 ही होंगे दोनों, क्योंकि 45 डिग्री 360 का क्या है, 45 डिग्री 360 का क्या है, 1/8 है, 1/8 रीजन है। गॉट इट। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से, सर डायरेक्टली करो ना आप तो, हाँ तो आप इसको लिख सकते हो आप 16 पाई बाई 8, और इसको क्या लिख सकते हो 3 वाले को 9 पाई बाई 8, तो कितना हो गया 7 पाई बाई 8। सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 से 7 कट गया तो 22, सही है क्या, 22/7 रखेंगे ना, 22/7, तो ये हो गया कितना 11/4, ये आंसर है। मजा आया, अच्छा लगा, तो ये कहानी है पूरी की पूरी। एक क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन और है, चलो कर लेते हैं, जिसको पूछना है फटाफट पूछो। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दिमाग लगा के देना। ऐसा लगता है कि गाड़ी फंस जाती है गड्ढे में, बैक 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 बैक। चलो थोड़ा सा समझ लेना है ना, ये आधा सर्किल है। ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये आपके सेमी सर्किल हैं। और सबसे जरूरी बात है कि जो आपके सामने ए बी है, जो आपके सामने, इधर तो सरकाना है थोड़ा सा, ऐसा करो दिमाग लगाते हैं ज्यादा थोड़ा सा, इसको बीच, इसका इसका पॉइंट मत दो यार, इसको इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करो थोड़ा, इस पॉइंट को ऐसे मिटा दो यहाँ से, और इसकी लाइन खींच दो पूरी, थोड़ा स्लाइड कर दो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ इसमें आपको, और यहाँ पर रख दो आप ए बी सी, ये सी रख दो, और इस पॉइंट को आप रख दो डी, ठीक है। अब लिख दो आप ए बी बराबर है बी सी के और सी डी के, ये आपस में बराबर है, और ये आपका शेडेड रीजन है, ये वाला, ध्यान से देख लेना, बना रहा हूँ तो डायग्राम, जिंदगी बर्बाद हो गया है।
चलो, तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। चलो एक चीज और बता देता हूं, एडी जो आपको दे रखा है ना पूरा, एडी जो दे रखा है, एडी वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? और आसान कर दिया। चलो अभी निकालो, अभी निकालो अभी। एक्चुअल में क्या है कि फिर कल डायग्राम भी बनेगा, 10 मिनट खाएगा फिर, इसलिए अभी करवाती। अच्छा है, देखो भाई एडी आपको 6 दे रखा है, अब एडी को आप 3 पार्टों में बांट रहे हो, ए बी बी सी और सी डी, राइट? राइट या रॉन्ग? राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, यानी कि इस वाले सेमी सर्किल की जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई? ये पूरा पोर्शन आपका 2 2 हो गया, माफ कीजिए रेडियस नहीं पता लगी अभी हमें, ये पूरा पोर्शन आपका 2 2 हो गया, ठीक है? ये अगर मिड पॉइंट है डियर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा हो जाएगा व्यास, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी पूरा व्यास कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा पूरा, ठीक है डियर? इसका एरिया कितना आएगा? रेडियस हो गई 3/2, रेडियस कितनी हो गई? 3/2। पूरा कितना है? पूरे की रेडियस हो गई 3, तो पूरा हेमिस्फीयर एडी, एडी डायमीटर, एडी डायमीटर है, तो व्यास रेडियस कितना हो जाएगा? 3, एरिया कितना हो जाएगा? 9 पाई, और सेमी सर्किल है /2, तो 9 पाई/2 आ गया, ठीक है? कितना आ गया? 9 पाई/2, ये वाला पोर्शन आया ये। अब आप मुझे बताइए, आपको ये ऐड करना है और वो आपको हटाना है यहां से, बोलो सेम ही है क्या? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो जितना ज्यादा है वह उसमें उतना कम है, कैंसिल आउट हो गया, सेमी सर्किल ही बन रहा है। बहुत बढ़िया, सेमी सर्किल है, नो इफेक्ट, क्योंकि आपके सामने जो एरिया का पोर्शन है वह सिंपल आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना? लेकिन अब यहां देख लीजिए कि रेडियस में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आंसर अपना कितना हो जाएगा? 9 पाई/2 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर। क्लियर है? इतना सा क्वेश्चन था बस, और उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा आज के इस प्यारे से सेशन में आप लोगों को। जल्दी से बताओ आया या नहीं आया? 90 मिनट कब से? अभी कर देते हैं, बोलो। 70 तो हो गए, 20 और है। कोई टेंशन मत लिया करो, ऐसे जिंदगी जियो बस, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? मेरे दिमाग में हो रहा है, तो एक बार और रेक्टिफाई कर लो इस डाउट को कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मैं इसका ये, ठीक है, डन है, डन है भाई, डन है, डन, ओके। चलो अब मिलते हैं कल, कल पढ़ेंगे कुछ और बढ़िया सा। अच्छा मैं फाइल डाल दूंगा आपको, फाइल अपने पास कल फाइल करने वाले हैं अपन, ठीक है? और अब एक दो बच्चों के डाउट भी आए, बताएं क्या है सर, आपकी फाउंडेशन का न्यू बैच कब आएगा? अनाया न्यू बैच जो आएगा वो आएगा 27 तारीख से, 26 को ही खत्म होगा, तो 27-28 से शुरू कर लेंगे। सर मैं पिछले 8 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अरे वो डाउट फॉर टैलेंट आपकी जो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो अभी नहीं है, एक्टिव नहीं है, उसमें बस वो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थियों के लिए अलग से बनेगा, ठीक है? क्योंकि काफी कुछ लोग ऐसे वैसे भी घुस जाते हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ मैं एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जहाँ से मैं उनसे काउंसलिंग कर पाऊँ, है ना? और बच्चों से बात कर पाऊँ, मतलब कनेक्शन हो पाए, मंथली हो पाए, मंथ टू मंथ, ठीक है? तो जब वो नया कोर्स आएगा उसी में ही आपको मैं प्लान बताऊंगा, उसी पे ही मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि जहां पर ज्यादा मतलब पब्लिक ना आ सके उसमें, है ना? मतलब केवल यही बच्चे आए, क्योंकि फर्जी बहुत आ जाते हैं वहां पर, तो उन फर्जी बच्चों को निकालो फिर, और कोई ना कोई कारण से फिर निकालना होता है, फिर दोबारा ऐड करना नहीं होता है।